सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो आपके चार्ट में अगर देखेंगे आप, तो कुछ इस प्रकार से सूर्य, बुध और चंद्रमा आपको नजर आ सकते हैं अगर इनका कंजक्शन आपके थर्ड हाउस में। यहाँ सूर्य अपने खुद के घर में होंगे तो सूर्य यहाँ पे काफी प्रबल होंगे और सूर्य अपना प्रभाव बुध और चंद्रमा पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली दिखा सकेंगे। ऐसे केस में जातक काफ़ी ज़्यादा निडर और साहसी हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा अपने आप में सक्रिय नज़र आएगा। ऐसा जातक निश्चित तौर पे संचार में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है, यानी वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक एक राजा की तरह जीवन जीने वाला या अपने जीवन में उसकी जो भी अपेक्षा है उनको पूर्ण करने वाला होगा। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगा। मेहनती होने के साथ साथ वो अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने विचार क्षमता से काफ़ी सारे कार्य कर पाएगा। ऐसा जातक काफ़ी अच्छे से निर्णय ले पाएगा और सोच भी पाएगा। अब यहाँ पे सूर्य स्वग्रही होने की वजह से जातक काफ़ी ज़्यादा निडर होगा और साहसी तो वो होगा ही होगा, लेकिन वो यहाँ बुध के आ जाने की वजह से अब काफ़ी सोच समझ कर फैसले लेगा और जो भी लाइफ में कठिनाई आएगी या समस्या आएगी उसको पहले ही भांप लेगा। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा कभी-कभी निर्दयी या थोड़ा कठोर भी हो सकता है। अब आपको देखना होगा कि क्या बुध यहाँ पे अस्त है या चंद्रमा अस्त है। देखिए, वैसे तो अगर आपका चंद्रमा अस्त है तो बुध के अस्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल है, बट इन दोनों में से यदि कोई भी अस्त है तो सूर्य अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव इन प्लैनेट्स पे दिखाएंगे। तो यहाँ बुध आपके लग्नेश होके आ रहे हैं और बुध वैसे भी कालपुरुष के हिसाब से भी देखा जाए तो थर्ड हाउस के कारक ग्रह हैं और निश्चित तौर पर वो आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद करने वाले हैं। दूसरी तरफ बुध और चंद्रमा के एक साथ होने से इन दोनों प्लैनेट की जो क्वालिटी है उसको आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ बुध आपको बहुत ज़्यादा तार्किक क्षमता या विश्लेषण की क्षमता प्रदान करते हैं, आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है उसका विश्लेषण करने या एनालाइज करने के लिए आप काफ़ी सक्षम होंगे। दूसरी तरफ चंद्रमा आपको बहुत सारे इमोशंस या बहुत सारे आइडियाज़ प्रदान करेंगे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक या घटना वगैरह को लेके। तो आपके पास वो सारी की सारी क्षमताएं आ जाती हैं कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे, अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना पाएँ। अब क्योंकि जो वाणी स्थान के स्वामी है चंद्रमा वो भी यहीं पर है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करेगा, ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी होगा और उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो काफ़ी हाई लेवल की होगी। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा तार्किक क्षमता के आधार पे फैसला लेने वाला है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में फैसले लेंगे उनके सही होने या उनके करेक्ट होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। वैसे भी कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो जो लियो साइन है वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक कोई भी लेखन से रिलेटेड कार्य कर रहा हो, ऐसा कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहा हो जिसमें वो अपनी वाणी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, या वो कोई भी प्रकार से व्यवसाय या बिजनेस वगैरह करके भी धन अर्जित कर सकता है। अब जो थर्ड हाउस है वैसे बिजनेस के लिए देखा जाता है कि आप बिजनेस में कितनी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा या बुध दोनों को ही अस्त कर रहे हैं, किसी भी एक प्लेनेट को भी यदि अस्त कर रहे हैं, तो भी आप में जो व्यापार करने की या जो बिजनेस करने की जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों साथ आ गए। अब आपका जो लग्नेश है वो यहाँ बुध है। ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है और आप अपने आप को स्वयं को शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव बना पाएंगे और दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ही अच्छे से दर्शा पाएंगे। बुध आपके चार्ट में अब आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों से धन संपत्ति या पारिवारिक मामलों में सफलता अर्जित करेगा। साथ ही साथ वो थोड़ा डोमिनेटिंग जरूर होगा। यहाँ पे चंद्रमा आपकी माता जी के कारक ग्रह हैं। माता जी के कारक ग्रह होने की वजह से और बुध के साथ यहाँ चंद्रमा होने की वजह से या सूर्य के साथ होने की वजह से आपकी मदर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली महिला हो सकती हैं। वो किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकती हैं, वो इन पॉलिटिक्स वगैरह में हो सकती हैं। इसी प्रकार से आपके जो पिता होंगे, पिता भी आपके काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं या वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद या प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं। ऐसा जातक कभी कभी थोड़ा सा ओवर थिंक करेगा या जातक में थोड़े पेशेंस की कमी होगी। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से काफ़ी एक्टिव बनाएगा। लेकिन थर्ड हाउस में बुध के आ जाने से और चंद्रमा के आ जाने से आपको बहुत ज़्यादा बौद्धिक रूप से क्षमता मिलती है, आपको तार्किक क्षमता बहुत अच्छी मिलती है। इसके साथ साथ आप जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, उसका कोई ना कोई पर्पज होता है या फिर जो भी आप मेहनत करते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप कर पाते हैं। इससे आप और भी ज़्यादा फोकस्ड बनते जाते हैं। अब अगर यहाँ पे मान लो बुध वक्री स्थिति में होंगे तो थोड़ा ये कंजक्शन आप में कन्फ्यूजन पैदा जरूर कर सकता है।
अब ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होगा, अपने परिवार की नीड्स को समझेगा, उनको पूरा भी करेगा और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है या किसी भी हद तक वो प्रयास कर सकता है। ऐसा जातक निश्चित तौर पे अपने संगीत वगैरह से रिलेटेड अगर वो काम करे, राइटिंग या वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड मीडिया के फील्ड में अगर वो काम करे, फाइनेंस रिलेटेड अगर वो काम करे या किसी भी अन्य प्रकार का कार्य जिसमें वो बुध और चंद्रमा की क्षमता को पूरी तरीके से काम में ले पाता। देखिए, सूर्य, बुध और चंद्रमा के यहाँ होने से अब आपके जो भाई-बहन हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति करेंगे। आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। और आपका जो जन्म हुआ है, किसी ऐसी फैमिली में हुआ हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के साथ जीवन जीती है या जिसमें शुरुआत से ही जो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोग रहे हों या किसी बड़े प्रशासनिक पद पे आपकी फैमिली में कोई ना कोई रहा हो। ऐसा जब तक अब अपने लाइफ में वो करियर वाइज़ या वो प्रोफ़ेशन वाइज़ कोई भी प्रकार का हायर गोल पा सकता है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, चतुर और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ सकता है कभी-कभी। बट चंद्रमा के यहाँ होने से वो थोड़ा ओवरथिंकिंग करेगा या वो ज़्यादा सोचेगा, विचार करेगा। ऐसा जातक कोई भी प्रकार से जैसे कोडिंग वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकता है। पब्लिकली वो एक अच्छा रिलेशन रखेगा या वो पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, बिज़नेस वगैरह में बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ जातक कंप्यूटर रिलेटेड कार्य या जहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा कार्य करना रहता है जहाँ पर लोगों के साथ लगातार आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, वैसे कार्यों में आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो बुध हैं क्योंकि वो लगन के स्वामी हैं और वो सूर्य के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव बेहतर होगा और आपकी वाणी का प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा बट सूर्य यहाँ जितना ज़्यादा मजबूत होगा क्योंकि वो अपने घर में और सूर्य अपने घर में किसी की भी नहीं चलने देता। वैसे बुध और चंद्रमा ये दोनों मित्र ही हैं सूर्य के। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली यही देखना है कि आप किस तरीके से अपने कार्यों पर फोकस कर सकते हो या लाइफ में आप प्लान कैसे करते हो या जो भी प्लान आपने किया वो प्लान को आप अचीव कैसे कर सकते हो। ऐसा कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा एक्टिव बना रहेगा। अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेगा तो वो और भी ज़्यादा मेंटली भी कहीं न कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। अब ऐसे जातकों में जो रिस्क लेने की क्षमता है या जो स्थिति को एनालाइज़ करने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो करियर स्पेसिफिक मामलों में अगर देखा जाए आपको कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करना हो, आपको करियर में कोई बहुत हायर गोल अचीव करना हो तो ये कंजक्शन आपकी फिर भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पढ़ा-लिखा, विद्वान व्यक्ति हो सकता है, काफ़ी प्रतिभाशाली वो व्यक्ति हो सकता है। साथ ही इनका तीनों का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा। तो नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही नवम भाव पे इनका प्रभाव होने से इनका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा पिता के साथ रिलेशनशिप को लेके और आपके हायर स्टडीज़ में। ऐसा जातक हो सकता है अपनी हायर स्टडीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा और उसमें वो काफ़ी आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा जातक देश-विदेश की काफ़ी सारी यात्राएँ कर सकता है, वो धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। हाँ, यहाँ पे सूर्य के होने से कभी-कभी आपके जो गुरुजन हैं या जो आपके गाइड करने वाले जो आपको लोग हैं, उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद भी आपके हो सकते हैं। फिर इसमें नवम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नवम भाव में बैठा ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के लिए भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए। निश्चित तौर पे नवम भाव में बैठा ग्रह आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है आपके कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन सूर्य, बुध और चंद्रमा का प्रभाव है, यही आपको वो सारी की सारी क्षमता प्रदान कर पाएगा या यही तीनों ग्रह आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आप वास्तव में अपने कम्युनिकेशन के लिए चाहते हैं। अब आपके चार्ट में लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड हाउस या थर्ड हाउस में कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा और स्पेसिफिकली जो फोर्थ हाउस है आपका क्योंकि वो भी आपके चार्ट में बुध का ही घर है। इसलिए इस भाव में भी यदि कोई भी प्लैनेट है तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देख पाएंगे अपनी लाइफ में। तो मेजरली ऐसा कंजक्शन कैरियर के लिए या ओवरऑल लाइफ में जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ ये कंजक्शन ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड बने रहेंगे या बहुत ज़्यादा सक्रिय बने रहेंगे। तो आपको कभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरों से सहयोग पाने की या दूसरों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ-साथ में खुद में इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ और क्षमता होगी कि आप अपना सब कुछ खुद से चला पाएँगे। ऐसा व्यक्ति अब जितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग रहे, अगर वो अपने डिसीज़न काफ़ी सोच समझ कर ले, अगर वो अपने डिसीज़न्स पे बना रहे, तो उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से ये कंजक्शन काम करेगा। फिर डिपेंड करता है कि यहाँ पे अब कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है और अगर आपको इनमें से किसी की भी महादशा भी आती हो, तो महादशा के दौरान आपको तीनों प्लैनेट्स का जो प्रभाव है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आ सकता है।